हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजनिंग में बहुत ही अच्छे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आइदर का केस बताया था कि आइदर का केस हम लोग कैसे चेकआउट करते हैं सैलरी के क्वेश्चन में। एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, यानी फिगर के द्वारा हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आइदर का केस कैसे बनता है और हम लोग कैसे इसको अच्छे से फाइंड आउट करेंगे कि क्वेश्चन में जो भी कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग आइदर केस फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे स्टेटमेंट दिया है, ध्यान देना है। स्टेटमेंट है, कलर को इसको चेंज करते हैं हम लोग। जैसे सभी आदमी नीले हैं, यह स्टेटमेंट है। सभी नीले काले हैं, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट है। इसको हम लोग को फिगर बनाना है, ध्यान देना है। फिगर, सभी आदमी क्या है, काले हैं, सॉरी नीले हैं। सभी आदमी नीले हैं, नीले इसका नीचे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी नीले काले हैं, तो सभी नीला है, इसके नीचे आ जाएगा काले, ये काले हैं। अब यहाँ आइदर के केस के लिए कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। जैसे कंक्लूजन नंबर पहला अगर दे दे कि सभी नीले आदमी हैं, आदमी है। आप दूसरा नंबर कंक्लूजन है कुछ नीले आदमी नहीं है, ध्यान से देखना है। यानी सभी नीले आदमी हैं, यानी बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो ऑल में बात कभी नहीं कराते। तो क्या कर रहा है, सभी नीले क्या हैं, आदमी हैं। तो ये सभी नीले आदमी गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हुआ। कुछ नीले आदमी नहीं है, यानी अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अंदर से बाहर जब भी निकलिएगा इस फिगर में तो ऑल एंड सम दोनों में बात कराते हुए निकलिएगा, जबकि बाहर से अंदर जाइएगा तो ओनली सम में बात कराते हुए जाइए, ऑल में बात कभी नहीं होता है। तो इसीलिए ये कंक्लूजन गलत हो गया है। सभी नीले आदमी है कि मतलब क्या हुआ, सभी नीले, यानी नीला जो है ऊपर की ओर जा रहा है, किससे बात कर रहा है, आदमी से। तो नीला कभी भी सभी में आदमी से बात नहीं करता, ये ओनली सम में बात करता है। कैसे कुछ नीला आदमी है अगर बोलता तो ये सही हो जाता, बट ये रॉन्ग है। और यहाँ पे कह रहा है कुछ नीले आदमी नहीं है। इसका कंसेप्ट हमने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि जब जब अफर्मेटिव का फिगर बनेगा उसमें कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव कंक्लूजन है। तो चलिए हम लोग इसमें आइदर का केस चेक करते हैं। देखिए आइदर के केस के लिए हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करिए कि दोनों कंक्लूजन गलत है कि नहीं। अगर गलत है तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसमें चेकआउट करेंगे। क्या चेकआउट करेंगे, देखेंगे कि सब्जेक्ट जो नीला है इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं नीला, ऑब्जेक्ट जो आदमी है इसमें ऑब्जेक्ट आदमी है कि नहीं। अगर ये भी दोनों मैच कर रहे हैं तो सेकंड स्टेप भी मेरा फुलफिल हो रहा है। उसके बाद बाबू हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं कि एक पॉजिटिव में कंक्लूजन हो और एक नेगेटिव में हो। पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी हो सकता है। तो देखिए ये वाला कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव में है और ये वाला कंक्लूजन हमारा नेगेटिव में है। तो यहाँ तीनों स्टेप फॉलो कर रहे हैं, यानी दोनों गलत भी हो गया कंक्लूजन, और एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में भी हो गया, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी समान हो गया। तो इसको बाबू हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आइदर। क्या बोलते हैं, आइदर का केस। ये आइदर का केस इसलिए बता रहे हैं कि क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और जब आप स्टेटमेंट को देख के फिगर बना लेते हैं और कंक्लूजन को सही गलत भी कर लेते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर पे कूद जाते हैं और वहां पे वो भी आंसर दिया रहता है फंसाने के लिए। लेकिन आपको आइदर का भी केस चेक करना है। अगर दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो जाए, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कंक्लूजन हो और साथ ही साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर हो, तो इसको हम लोग आइदर केस कहेंगे और इसको हम लोग जो भी ऑप्शन में होगा उसको मार लेंगे। आइदर में कहता क्या, हिंदी में अगर देगा तो या तो बोलेगा, ध्यान रखिएगा, या तो चाहे अथवा, ऑप्शन में जरूर दिखाई देगा। अगर ये दोनों में से कोई एक हो वही आइदर का केस होगा और उसी को हम लोग चिन्ह लगा के आंसर ऑप्शन में मार के चले जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ध्यान दीजिए बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट देखने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो आप लोग एकदम चैनल पर बने रहें और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए कि कोई भी मेरा लेक्चर अगर अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि आंसर ऑप्शन में जो है ऑल फॉलोज देता है, ध्यान देना है, ऑल फॉलोज लिखा हुआ रहेगा, ऑल फॉलोज लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल फॉलोज का मतलब क्या हुआ कि जब, यहां ध्यान देना है, जब सभी कंक्लूजन सही हो जाए, जब सभी कंक्लूजन सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन, जो आंसर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑल फॉलोज होगा, ऑल फॉलोज होगा। ऑल फॉलोज मतलब सभी अनुसरण करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग फिगर बनाते हैं, स्टेटमेंट से फिगर बनाते हैं, कंक्लूजन देखते हैं और आंसर ऑप्शन में आपको ऑल फॉलोज लिखा है, सभी कंक्लूजन क्या हो जाए, सही हो जाए, तो ऑल फॉलोज मारेंगे। ऑल फॉलोज ऑप्शन में होगा। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ऑल फॉलोज देख के कंफ्यूजन में चले जाते हैं और आंसर रॉन्ग मार के आ जाते हैं एग्जाम में।
तो इससे बचना है। ऑल फॉलोज का मतलब क्या हुआ, जब सभी कंक्लूजन क्या हो जाए, सही हो जाए, तो हम लोग आंसर जहां ऑप्शन में दिखाई देगा ऑल फॉलोज का उसको मारेंगे। अब उसके बाद में देखिए बाबू दूसरा नंबर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। छोटे छोटे हर कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं कि आप एग्जाम में कहीं भी गलत ना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग कर देते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब रूल है, जिसको आप अच्छे से देखिए और इसको अप्लाई करिए किसी भी एग्जाम में। एक होता है नॉन फॉलोज। क्या नॉन फॉलोज, ये क्या होता है, जब किसी भी प्रकार का आंसर ऑप्शन नहीं बन पाए। क्या, जब किसी भी प्रकार का आंसर ऑप्शन नहीं बन पाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फॉलोज। नॉन फॉलोज हिंदी क्या होगा, कोई अनुसरण नहीं करता है। आंसर ऑप्शन में नॉन फॉलोज कहीं भी देगा उसको मार देना है। अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये, अगर आप फिगर बनाइएगा, फिगर से जब आप स्टेटमेंट को खींचिए, स्टेटमेंट से फिगर बनाइएगा, उसके बाद कंक्लूजन आंसर ऑप्शन में मिलाइएगा, उसमें कोई भी सब गलत हो जाए, सब क्या हो, ऑप्शन क्या हो, सब गलत हो, तो जब सब गलत हो जाए कंक्लूजन, तो आंसर ऑप्शन में कहीं दिया होगा नॉन फॉलोज, यानी कोई अनुसरण नहीं करते। हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे तो वहां कोई अनुसरण नहीं करते हैं, और अगर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वहां नॉन फॉलोज दिया होगा। तो आपको देख के उसका जो है आपको आंसर ऑप्शन में टिक लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं, तो ये दो कंसेप्ट था, काफी इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट को एक साथ मर्ज करके हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है। जैसे क्या, अगला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट प्लस पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अगर दोनों को एक साथ अगर आप मर्ज करिएगा तो इसको कैसे बनाएंगे, ये ध्यान से देखना है। इसका कंसेप्ट क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कह रहा है, हम स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट कि ऑल ए इज बी, ऑल बी इज ए, ऑल, एक मिनट यहां भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आप लोग के लिए, यहां सी कर लेते हैं, आगे चल के हम लोग सब सीखेंगे, पेशेंस रखना है बस। ऑल बी इज सी, ऑल सी इज डी, यहां दिए सम डी इज एफ। सपोज मान लीजिए ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट है। अब चलिए हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, आखिर इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे और इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा ये हम लोग को देखना है इसमें। तो चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं। देखिए ऑल एज बी, तो क्या हो गया, ये फिगर को हम लोग दूसरे कलर में खींचते हैं। क्या कह रहा है, ऑल एज बी, तो ये सभी, ये क्या हो गया, बी हो गया। यहां ध्यान से समझिए, कह रहा है सभी बी सी है, तो सभी बी सी हो गया। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट के फिगर हम खींचे हुए हैं, आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, तब जाके समझ में आएगा। देखिए यहाँ सभी बी क्या है, सी है, यहाँ सी दीजिए, सभी बी सी है। अब उसके बाद देखिए सभी बी सी हो गया, सभी सी डी है, तो इसके नीचे आइए और यहाँ हो जाएगा आपका डी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सभी सी डी हो गया। अब कह रहा है सम डी इज एफ, तो सम डी इज एफ, यानी ये फिगर में कह रहा है कुछ डी एफ है, यानी डी के पार्टवा में कुछ एफ का पार्ट होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ करिएगा सम डी इज एफ, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, इसके ऊपर में कहीं भी नहीं सटना चाहिए इसका फिगर, यानी इस डी में ही ओनली सटना चाहिए क्या, एफ का, कुछ डी एफ है। तो इस फिगर में हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ डी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। देखिए फिगर बन गया। अगर ये फिगर इसमें सट जाता, अच्छा इधर कहीं भी खींचते इसमें सट जाता, तो ये आपका फिगर रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ क्लियर कह रहा है कि सम डी इज एफ, यानी कुछ डी क्या है, एफ है। तो एफ के पार्ट में या तो यहाँ खींचिए, या तो यहाँ खींचिए, या तो यहाँ खींचिए, आप खींच सकते हैं, लेकिन ये इसमें कभी नहीं सटना चाहिए। अगर इसमें सट गया तो आपका ये फिगर रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं अब कि आखिर इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना बनेगा। यहाँ ध्यान से समझना है। देखिए फिगर तो आना ही चाहिए बनाने, और फिगर के साथ साथ जब आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना जान जाइएगा, साइलिन के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम कंक्लूजन। मैक्सिमम कंक्लूजन से होता क्या है कि एग्जामिनर जो है वो 4 ही स्टेट कंक्लूजन देता है, और 4 कंक्लूजन में से आपको सही गलत करना है। और आप कितना कंक्लूजन निकालना है, बहुत सारा। अगर इस फिगर के बारे में आप बहुत सब कुछ जान जाइएगा तो कहीं से भी पूछेगा तो आप देखते ही सही कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, यहाँ ध्यान देना है। तो क्या होगा मैक्सिमम कंक्लूजन, सभी ए बी है, सभी ए सी है, सभी ए डी है, सभी बी सी है, सभी बी डी है, सभी सी डी है,
अब उसके बाद फिर अंदर जाएंगे बाबू, और अभी ऑल में बात करवाए हैं, अब सम में बात करवाइए। ध्यान से देखिए, कुछ ए बी है, कुछ ए सी है, कुछ ए डी है, कुछ बी सी है, कुछ बी डी है, कुछ सी डी है। तो कुछ में भी बात कर लिया आप मैक्सिमम, अंदर से बाहर ऑल एंड सम, क्या अंदर से बाहर आप ऑल एंड सम दोनों में बात करवा लिए, क्या ऑल में भी बात करवाएं, सम में भी बात करवाएं, दोनों में बात हो गया। अब फिर हम लोग बाहर से अंदर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बाहर से अंदर बात करेगा, कैसे बात करेगा, देखिए कुछ डी सी है, फिर बोलेगा कुछ डी बी है, कुछ डी ए है, उसके बाद अब आएंगे अब सी के पास, कुछ सी बी है, कुछ सी ए है, कुछ बी ए है। तो ये हो गया मैक्सिमम कंक्लूजन। अब इसके फिगर में अब कहीं से भी वो कुछ पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लिया कि सभी ए डी है, तो आप सही करिए, गलत करिएगा। तो सभी ए डी है, तो ए है यहाँ और डी है यहाँ। ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि ऊपर फिगर के अंदर ऊपर से नीचे आइएगा तो ऑल एंड सम दोनों में बात करवाइएगा, ये आपको मालूम है। तो यहाँ अगर कह दे कि सभी बी सी है तो ये 100% सही होगा। अगर ये बोल दे कि कुछ बी सी है तब भी गलत सही होगा, कुछ ए डी है तब भी ये सही होगा। अगर बोल दे कि सभी सी क्या है, बी है, ये भी सही होगा। तो चलिए आप लोग एक कमेंट में बताइए कि क्या हम जो कंक्लूजन दे रहे हैं क्या ये इस फिगर में सही है। ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए हम पूछते हैं, बताइए कि कोई सी ए नहीं है, क्या बोले हम, कोई सी ए नहीं है, क्या ये कंक्लूजन सही है? अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका आंसर जो हम बताएंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तो आप ये कंसेप्ट को सीख गए और साथ ही साथ आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना सीख गए। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल के फॉर्म हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल है, क्या है, पेंसिल है। ध्यान से देखिए, और उसके बाद कह रहा है सभी पेंसिल रबर है। उसके बाद कह रहा है कि सभी रबर कॉपी है, कुछ कॉपी आदमी है, कुछ आदमी नीला है। ये हम आपको क्या दिए, स्टेटमेंट दिए। ध्यान से समझिए, क्या दिए, स्टेटमेंट। बड़ा से बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है और एग्जाम में आपको ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एसएससी के एग्जाम दीजिएगा तो 2 स्टेटमेंट होगा, रेलवे के एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी आपको 2 ही स्टेटमेंट मैक्सिमम पूछते हैं, और बैंक वगैरह, बैंक का एग्जाम, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क का एग्जाम दीजिएगा या सीजीएल वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, उसमें जो है 4-4 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 5 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका फिगर खींचते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखना, इसका हम लोग फिगर खींचते हैं। फिगर खींचना सीख गए और साथ ही साथ अगर आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना जान गए तो सैलिम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के साथ सारा क्वेश्चन सही बना के आइएगा। तो सबसे पहले हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाए और साथ ही साथ फिगर भी खींचने आ जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, तो सभी कलम पेंसिल है, तो क्या हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, सभी कलम क्या हो गए, पेंसिल हो गए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पेंसिल हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल क्या हो गया, रबर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहा है सभी रबर कॉपी है, फिगर नीचे की ओर आएगा, यहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ कॉपी आदमी है। अब देखिए फिगर को खींचिए, इस कॉपी में कुछ क्या है, आदमी है। यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहा है कुछ आदमी नीला है। अभी आदमी के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, नीला का। ध्यान से फिगर खींचना है, फिगर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम मैक्सिमम फिगर को बना लिए। अब चलिए इसमें हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल के दिखाते हैं कि कैसे एकदम तुरंत आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए, आप अपने पेन और कॉपी ले लीजिए और अपने से निकालिए घर पे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि आप एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि सभी ए क्या होता है, बी है। तो आप जानते हैं कि अंदर से बाहर ऑल में भी बात होता है और सम में भी बात होता है, और बाहर से अंदर ओनली किस में बात होता है, सम में बात होता है, यानी कुछ में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ज्यादा स्टेटमेंट हो तो आप एकदम स्टेप बाय स्टेप बात करवाइए। यानी सबसे पहला काम आपको जितने सभी में स्टेटमेंट बनेंगे सबको आप बुलवा दीजिए, उसके बाद में कुछ में बुलवाइए स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद में आप बाहर से अंदर जाइए तो सब में बात करवाइए। देखिए ऐसा कभी मत करिएगा, जैसे यहाँ पे भी बोले ना हम कि सभी अंदर से बाहर ऑल एंड सब में बात होता है, तो ऐसा मत नहीं करिए कि ऑल में बात करवाइए फिर सब में बात करवाइए। नहीं, स्टेप बाय स्टेप जितना भी सभी में आपका है कंक्लूजन सबको बुलवाइए पहले, उसके बाद में कुछ में बुलवाइए स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद बाहर से अंदर जाइए सब में बात करवाइए। तो चलिए हम लोग बात करवाते हैं। देखिए पहले सभी में बात करवाइए इस फिगर से। क्या
क्या है, सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम रबर है, सभी कलम कॉपी है। हो गया बात, कलम बात कर लिया। घर से बाहर बाबू उसको जाना है क्रिकेट खेलने, कलम को तो कैसे बात करेगा, सबसे बात करते हुए, सबसे परमिशन लेते हुए घर से बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो बोलेगा सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम रबर है, सभी कलम कॉपी है। सब ने उसको इजाजत दे दिया जाने के लिए, तो घर से बाहर चला गया। अब उसके बाद देखिए, इसको भी क्रिकेट खेलने का मन है, ये भी घर से बाहर निकले बाबू, तो किससे किससे इसको मुलाकात होगा, रबर से मुलाकात होगा और कॉपियों से मुलाकात होगा। तो चलिए कैसे बात करेगा, ये पूछ के जाएगा, गेट पर जो खड़ा है कैसे पूछ के जाएगा, तो बोलेगा सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल कॉपी है, और बाहर निकल गया घर से। अब उसके बाद देखिए, जब ये पेंसिल चला गया क्रिकेट खेलने के लिए, तो ये रबर नहीं जाएगा, ये भी जाएगा। तो किसमें बात करते हुए जाएगा, तो कॉपी से पहले बात करेगा, किसमें, सभी में। कैसे, सभी रबर कॉपी है, और ये भी बाहर चला गया क्रिकेट खेलने के लिए। अब इसके बाद देखिए, फिर हम लोग अंदर जाएंगे और कुछ में बात करवाएंगे। ऑल में सभी हम बात करवा दिए हैं, अब जो है आपको कुछ में बात करवाना होगा। कैसे बात करेगा बाबू, कुछ कलम पेंसिल है, इससे पूछ लिया। और अब उसके बाद अगला गेट के पास खड़ा है रबर, उससे बात करेगा, कुछ कलम रबर है, ये भी उसको इजाजत दे दिया। कुछ कलम कॉपी है, ये भी इजाजत दे दिया। ये कुछ में बात करके घर से बाहर निकल गया। अब उसके बाद देखिए, कुछ पेंसिल रबर है, अब ये बात करेगा, ये भी इजाजत मिल गया इसको। कुछ पेंसिल कॉपी है बाबू, ये भी पेंसिल भी कॉपी से बात करके चला गया घर से। अब उसके बाद निचला जो है रबड़वा, ये भी तो बात करेगा, किसमें बात करेगा, कुछ में बात करेगा, और इससे किससे परमिशन लेगा, कॉपी से, क्योंकि घर से बाहर निकल रहा है। तो बोलेगा कुछ रबर कॉपी है, और अभी ये भी बाहर निकल गया। तो आप अंदर से बाहर दो चीजें बात करवाएं, अभी ऑल में भी बात करवाए और सम में भी बात करवा लिए। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे, तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में बाहर से अंदर हम लोग कुछ में बात करवाते हैं, ऑल में बात नहीं करवाते हैं। अभी हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर में बात कर रहे हैं, इसका कंसेप्ट देख रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या बोलेगा। अब कॉपी बात करेगा रबर से, कॉपी बात करेगा पेंसिल से, कॉपी बात करेगा कलम से। यानी कॉपी को भूख लग गया, अब किचन रूम में जाना है, तो सबसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा इसको। कैसे बात करेगा, कुछ कॉपी रबर है, रबर ने इसको परमिशन दे दिया कि जाओ अगले दरवाजे के पास। अब कॉपी जो बात करेगा पेंसिल से, कुछ कॉपी पेंसिल है, और फिर पेंसिल जो है इसको इजाजत दे दिया। कॉपी बात करेगा कलम से, कुछ कॉपी कलम है, और घर में चला गया, किचन रूम में यहाँ बैठे खाना खा रहा है, तो कॉपी तो चला गया। तो क्या इसको भूख नहीं लगा क्या, रबर को भूख लगा होगा, ये भी घर के अंदर में जाएगा। देखिए ध्यान से, कुछ रबर पेंसिल है, इससे इजाजत ले लिया, कुछ रबर कलम है, इससे भी इजाजत ले लिया, घर के अंदर में। देखिए रबर घर के अंदर में चला गया, किचन रूम में चला गया, बैठे खाना खा रहे हैं वहाँ। अब उसके बाद देखिए, अब पेंसिल को भूख लगा, ये भी तो जाएगा, तो बोलेगा कुछ में, कुछ पेंसिल कलम है, और ये भी घर में चला गया, यानी किचन रूम में बैठ के सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये हुआ इसका मैक्सिमम कंक्लूजन इस फिगर का ओनली। अब देखिए इस फिगर में कैसे बात करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस आदमी का कुछ पार्ट कॉपी में भी है, और इस कॉपी का कुछ पार्ट आदमी में भी है। देखिए कलम पेंसिल रबर से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, इससे बात कभी नहीं करेगा। किससे बात करेगा, तो ये आदमी कॉपी से बात करेगा। कैसे, आप जानते हैं कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं, तो इसमें ओनली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है, ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। अगर आप लेक्चर को नहीं देखे होंगे पीछे वाला लेक्चर, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके सबसे पहले वो लेक्चर देखिए, और उसके बाद उसका कंसेप्ट समझ के तब यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। ध्यान देना है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि जब जैसे मान लीजिए कि सम ए इज बी है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, तब इसको हम लोग डील करेंगे। क्या कैसे फिगर बनता है, कुछ ए बी है, ए के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, बी का पार्ट है, और ये कैसे बात करता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट की बात होता है। कैसे, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। अब आते हैं इस फिगर के पास, तो आदमी बात करेगा कॉपी से, कॉपी बात करेगा आदमी से। किसमें, कुछ आदमी कॉपी है, कुछ कॉपी आदमी है, ये कंक्लूजन इसमें सही होगा। अब देखिए, नीला बात करेगा आदमी से, कुछ नीला आदमी है, कुछ आदमी नीला है। लेकिन ये भी याद रखना है, जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करते हैं, और पड़ोसी से बात करेगा, नेबर नेबर से बात करेगा। नीला आदमी से बात करेगा, आदमी नीला से बात करेगा। ये ऐसा नहीं है बाबू कि नीला बात करेगा कॉपी से, नहीं, बीच में ये आदमी है, बात करने जाएगा काट देगा इसको, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए नीला कभी भी आदमी से बात करेगा, आदमी कभी भी नीले से बात करेगा। ये आदमी कभी भी कॉपी से बात करेगा, कॉपी आदमी से बात करेगा। ऐसा नहीं होता है कि नीला जो है कॉपी से बात करने लगेगा, नहीं हो सकता है, ये बात नहीं होगा। तो आप मैक्सिमम कंक्लूजन इसमें देखिए। अब मैक्सिमम कंक्लूजन इसमें क्या होगा, कुछ नीला आदमी है, कुछ आदमी नीला है, कुछ आदमी कॉपी है, कुछ कॉपी आदमी है। तो ये आपका क्या हुआ, मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। अब यहाँ ध्यान से एक बार देखना है कि अगर क्वेश्चन सेटर अगर इसमें पूछे कि बताइए सभी नीला आदमी है, तो आप इस कंक्लूजन को क्या करिएगा, बताइए इसको क्या करिएगा, सही करिएगा गलत करिएगा। तो बताइए ये कभी भी सही होगा क्या, नहीं होगा, यानी सभी नीला आदमी कभी नहीं हो सकता है। अब अगर ये पूछ दे कि कुछ आदमी रबर है, तो क्या सही होगा, क्या कभी सही नहीं हो सकता है, दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कुछ नीला कॉपी है, क्या ये सही है कंक्लूजन, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद जो है इसका हम आंसर देंगे। तो चलिए, तो ये रहा हम लोग का कंसेप्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ये समझ लें। अभी हम लोग पढ़े कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर प्लस में पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर को एक साथ कैसे हम लोग मर्ज करते हैं। अभी मर्ज करना सीखे हैं, जब मर्ज करने आ जाएगा तब उसके बाद में हम लोग चलेंगे जितने भी अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका फिगर खींचेंगे, और हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या मैक्सिमम कंक्लूजन, जब आपको मैक्सिमम कंक्लूजन आ जाएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं लेक्चर में। थैंक यू।